नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम क्लास 9th के लिए ब्रज कोर्स से दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास जो है क्लास 9th के लिए है, ठीक है, और 9th इंग्लिश के लिए है। और मुख्य तौर पर इसमें हम एमपी बोर्ड ब्रज कोर्स के लिए यह क्लास उपयोगी रहेगी, ठीक है। इसके पहले हम पहली जो क्लास है वो पढ़ चुके हैं, फैमिली। यदि वो आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए। मैं BS राजपूत, ये सेकंड क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ। आप इसके साथ बुक लेकर बैठें, या बुक आपके पास नहीं है तब आप अपने पास नोट्स और पेन लेकर बैठिए और जो पॉइंट है उनको नोट डाउन करते चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको क्वेश्चन, जैसा कि चैप्टर का नाम है फेस्टिवल, ठीक है। क्या है? फेस्टिवल का नाम क्या होता है? किसी प्रकार के त्यौहार। जो त्यौहार हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फेस्टिवल बोलते हैं, ठीक है। क्यों बनाए गए त्यौहार? ठीक है, कि व्यक्तियों के जीवन में हर्ष उल्लास बना रहे, प्रसन्न बने रहें, अलग अलग प्रकार के व्यंजन पाएँ, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे का सहयोग करें, इसलिए फेस्टिवल बनाए गए। हर जितने भी रिलीजन हैं, जितने धर्म हैं, सब में फेस्टिवल हैं, अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल होते हैं, उसके लिए ये चैप्टर रखा गया है। तो इसमें हम फेस्टिवल के बारे में जानेंगे और नए नए शब्द सीखेंगे, ग्रामर भी सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एक्टिविटी है। पहली एक्टिविटी में दिया गया है कि डिक्टेशन फेस्टिवल वर्ड्स। फेस्टिवल के कुछ नाम लिखिए, वर्णन करिए। डिक्टेशन माने वर्णन करना, फेस्टिवल का वर्णन करिए, उनके लिए शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कुछ ब्लैंक दिए गए, जैसे एक फेस्टिवल है दिवाली, ठीक है, तो अपने लिख दिया दिवाली। एक फेस्टिवल है न्यू ईयर, अपन ने यहाँ लिख दिया न्यू ईयर। ऐसे जितने फेस्टिवल हैं वो लिखिए। एक फेस्टिवल है ईद, अपन ने लिख दिया ईद। एक फेस्टिवल है होली, आपने लिख दिया होली, ठीक है। जो भी फेस्टिवल हैं उन सभी के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक एक करके। क्रिसमस है, अलग अलग जो फेस्टिवल हैं उनके नाम लिखिए। आगे चलते एक्टिविटी 2 में। एक्टिविटी 2 में पूछा गया रीड द फॉलोइंग पोएम। दी गई पोएम को पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। देखो, फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ लाइट, ऐसा त्यौहार जो लाइट का त्यौहार है, ठीक है। लाइट्स का मतलब क्या है? प्रकाश, ठीक है, प्रकाश या रोशनी, प्रकाश का त्यौहार। फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स माने पटाखे, पटाखों का त्यौहार, ठीक है, पटाखे, प्रकाश का त्यौहार, पटाखे का त्यौहार। फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, मिठाई का त्यौहार, ठीक है, मिठाई का त्यौहार। तो ऐसा त्यौहार जिसमें लाइट जलाएं, पटाखे फोड़ें, मिठाई खाएं, वैसे त्यौहार को क्या बोलते हैं? दिवाली इज हियर। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? दिवाली की। कब दिवाली होती है? अक्टूबर या नवंबर में होती है, ठीक है। तो दिवाली के बारे में पूछा गया, ठीक है, ये पैसेज है। अब पहला क्वेश्चन इसमें, दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ, दिवाली त्यौहार है ऑफ ब्लैंक, काय का त्यौहार है? तो लिखा दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ ब्लैंक लाइट्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर? लाइट्स, ठीक है, प्रकाश का त्यौहार है ब्लैंक। दूसरा क्वेश्चन, ब्लैंक इज ए फेस्टिवल ऑफ क्रैकर, कौन सा त्यौहार क्रैकर्स का त्यौहार है? तो कौन सा त्यौहार है? दिवाली। कौन सा है? दिवाली। थर्ड में पूछा गया बी ईट, हम खाते हैं ऑन दिवाली, हम दिवाली पर क्या खाते हैं यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो स्वीट्स, ऊपर पैसेज में देखो आप, स्वीट्स ये दिया ना, स्वीट्स का मतलब क्या है? मिठाई, ठीक है, बन जाएगा। आगे चलते, चलो भरते चलना, आप सभी एक एक करके भरते चलना। एक्टिविटी थर्ड है। एक्टिविटी थर्ड में देखिए क्या करना हमें। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल आर हिडन इन द टेबल। इस टेबल में 6 प्रसिद्ध त्योहारों के नाम हैं। पॉपुलर का मतलब क्या है? फेमस, प्रसिद्ध, हिंदी में अपन इसे क्या बोलेंगे? प्रसिद्ध। इस टेबल में 6 प्रसिद्ध त्यौहार हैं। हिडन, हिडन का मतलब छिपे हुए हैं। सर्किल, उन्हें सर्किल करना, सर्किल का मतलब ऐसा वृत्त बनाना है। एंड राइट देम, और फिर नीचे उनके नाम लिखना है। हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए पहले से लिखा हुआ है। देखो ये लिखा ना, ये पहला त्यौहार इसमें दिया गया ईद, और ईद का नाम यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है। तो दूसरे त्योहारों के नाम आप देखिए, दूसरे त्यौहार यहाँ पर कहाँ कहाँ दिए गए हैं।
गौर से देखो आप, दूसरे त्यौहार कहाँ कहाँ दिए गए। अगला त्यौहार यहाँ से, ये वाला त्यौहार है, ये पोंगल, एक त्यौहार ये मिला अपन को यहाँ तक। पोंगल एक फेस्टिवल क्या है, पोंगल। एक त्यौहार एक केरल तरफ होता बैसाखी, अगला त्यौहार क्या है, बैसाखी, एक ये हो गया, ठीक है। अगला देखो, एक पोंगल हो गया, एक बैसाखी हो गया, और अगला देखो यहाँ से दिवाली, ठीक है, दिवाली। अगला देखो दशहरा, ये यहाँ से क्या हो गया, दशहरा, ठीक है। 6 दिए थे, हमने कितने, 5 ढूंढ लिए। एक और क्रिसमस, एक यहाँ से, ये क्या है, क्रिसमस, मिल गए सभी फेस्टिवल के नाम, ठीक। पहले नंबर पर ईद, दूसरे पर ये क्रिसमस, तीसरे पर दशहरा, चौथे पर बैसाखी, पांचवें पर पोंगल, और छठवें पर ये यहाँ पर दिवाली, ठीक है। नीचे एक इंडेक्स दी गई, उसमें हमें इनके नाम लिखना है। लिख लोगे कि नहीं, ऐसे छांट कर, पहले तो इसको सर्कल करना है और फिर नीचे टेबल दी गई है, उसमें इनके नाम लिखना है। देखो टेबल दी गई है, उसको अपन भरते हैं आगे। ये दिया गया, देखो यहाँ पर हमें इसको भरना है, तो यहाँ पर भर लेना। जैसे अपन ने ये लिखा था पोंगल, ये वाला किया था ना, तो यहाँ लिख देंगे पोंगल, PONGAL। ये लिया था बैसाखी, क्या दिया था, बैसाखी, लिख दो बैसाखी, BAISAKHI, ठीक। इसी प्रकार ये दिया था दशहरा, क्या दिया था, दशहरा, ठीक। लिखो दशहरा, DUSSEHRA। एक यहाँ पर फेस्टिवल दिया था दिवाली, तो यहाँ लिख लो दिवाली, ठीक। और एक दिया था क्रिसमस, तो यहाँ नंबर डाल के आप लिख लीजिए। लिख लोगे कि नहीं, चलो कुछ और फेस्टिवल जो जो आपको आते हैं उनके नाम भी लिखिए। अगले एक्टिविटी पर चलते अपन, एक्टिविटी 4। ये चित्र दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इन चित्र से संबंधित नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्टिविटी दी गई है, उनको अपन को करना है। पहला चित्र किसका है, ये पहला चित्र किसका है, सेंटा क्लॉज का। किसका चित्र है, सेंटा क्लॉज, ठीक है। और दूसरा चित्र किसका है, क्रिसमस ट्री। किसका है, क्रिसमस, ठीक है। एक मिनट, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री, ठीक है। इनसे संबंध में कुछ क्वेश्चन दिए गए, उन्हें अपन देखते आएंगे। देखो मौखिक है ये सब। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, व्हाट डू सी इन दिस पिक्चर। इन पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो एक तो सेंटा क्लॉज दिख रहा और दूसरा क्रिसमस ट्री दिख रहा। तो क्या हो जाएगा इसका, सेंटा क्लॉज और दूसरा क्रिसमस। क्रिसमस ट्री, ठीक। दूसरा, विच फेस्टिवल आर दीज पिक्चर रिलेटेड। ये जो पिक्चर है वो कौन से फेस्टिवल से संबंधित हैं, क्रिसमस से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्रिसमस, क्रिसमस। व्हाट डू एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। क्या आप इस फेस्टिवल के बारे में कुछ जानते हैं, तो जो जानते हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ओरली है, बता देंगे तो ठीक, नहीं बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये जानते हैं कि 25 दिसंबर को होता है, ठीक है। ईसा मसीह के लिए मनाया जाता है, और किसके द्वारा, क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, ईसाई धर्म में मनाया जाता है। तो देखो एक्टिविटी 5 पढ़ते अपन। एक्टिविटी 5 में है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, क्रिसमस इज ए फेस्टिवल। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड माने मनाना, क्या है, मनाना, उत्सव मनाना। क्रिसमस मनाया जाता है ऑन December 25। कितने,
25 दिसंबर को मनाया जाता है एवरी ईयर। हर साल कितने तारीख को? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड? क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो पहला आंसर कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। वेरी गुड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में लिखा है पीपल डेकोरेट। डेकोरेट माने किसी चीज़ को सजाना, अच्छा बनाना। ठीक है, क्या है? सजाना। व्यक्ति सजाते हैं ए ट्री, एक पौधे को सजाते हैं, पेड़ को सजाते हैं। कैसे? विथ गिफ्ट, गिफ्ट से, कैंडी से, एंड लाइट। ठीक है, कैंडी लॉलीपॉप से और लाइट से। लाइट का मतलब क्या है? प्रकाश से। तो पेड़ को कैसे सजाते हैं? कैंडी से, गिफ्ट से और लाइट से। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ? व्यक्ति पेड़ को कैसे सजाते हैं? तो कहाँ से आंसर लिखेंगे? दूसरा आंसर होगा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ गिफ्ट्स, कैंडीज एंड लाइट। व्हाट डू पीपल ड्रेस अप एज? व्यक्ति ड्रेस अप किस प्रकार की ड्रेस पहनते हैं? कौन सी ड्रेस पहनते हैं? ड्रेस अप है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है, सम पीपल ड्रेस अप एज अ सेंटा क्लॉज। कुछ व्यक्ति किसकी ड्रेस पहनते हैं? सेंटा क्लॉज की। तो तीसरा आंसर यहाँ से हो जाएगा थर्ड का। ठीक है, सम पीपल ड्रेस एज अ सेंटा क्लॉज। तो यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। आगे, गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रेन। और बच्चों को क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। तो देखिए बच्चों को क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। क्लियर? पीपल मीट, व्यक्ति मिलते हैं। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, मित्र से मिलते हैं। रिलेटिव, रिश्तेदार। रिलेटिव का मतलब क्या है? तो रिश्तेदार, संबंधी भी कहेंगे हम। फ्रेंड्स का मतलब क्या है? मित्र, दोस्त भी कहेंगे। एक्सचेंज गिफ्ट। ठीक है, और एक्सचेंज माने अदला बदली करना। ठीक है, एक्सचेंज माने प्रदान करना या अदला बदली करना। अदला बदली करना, एक दूसरे से चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपसे, देखो, व्हाट डू पीपल एक्सचेंज? व्यक्ति क्या एक्सचेंज करते हैं? ठीक, तो देखो व्यक्ति क्या एक्सचेंज करते हैं, यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था क्या एक्सचेंज करते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे? एक्सचेंज गिफ्ट। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे आंसर में? हम ऐसे लिखेंगे, पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स। पीपल एक्सचेंज गिफ्ट बन जाएगा। चलो आगे चलते अपन एक्टिविटी 6 पर। एक्टिविटी 6 है फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक भरिए विथ प्रीपोजिशन इन और ऑन। इन और ऑन से भरना। देखिए समझ लीजिए, छोटा सा समझना है अपन को। इन का प्रयोग कहाँ करेंगे? यदि कहीं पर कोई मंथ का नेम हो, माह का नाम हो, ठीक है, या कोई ईयर हो, माह हो या वर्ष हो तो इन, और यदि कोई डेट हो या कोई डे हो, डेट और डे के लिए क्या लिखेंगे? ऑन। कोई भी तारीख आ जाए ऑन, कोई भी डेज हो तो ऑन, कोई माह हो या ईयर हो तो इन। तो देखो इसमें December 25 ये डेट है, तो डेट के लिए क्या लिखेंगे अपन? ऑन। फरवरी और मार्च क्या है? माह है, तो माह के लिए क्या लिखेंगे? इन। जनवरी 26 क्या है? डेट है, तो डेट के लिए क्या लिखेंगे? ऑन। अक्टूबर और नवंबर क्या है? इन। ठीक है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। क्रिसमस मनाया जाता है ऑन December 25, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। होली इज सेलिब्रेटेड, होली मनाई जाती है कब? फरवरी या मार्च में, तो इन महीनों के पहले क्या लगाएंगे? इन। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड, रिपब्लिक डे मनाया जाता है कब? जनवरी 26, तो जनवरी क्या है? डेट है, तो ऑन लगाएंगे। अक्टूबर नवंबर क्या है? माह है, तो इन लगाएंगे। दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाई जाती है, तो इन लगाएंगे। अगले पर चलते बन।
देखिए एक्टिविटी 7 पढ़ने से पहले एक्टिविटी 7 में पूछा गया आपसे ईद इज ब्लैंक, ईद इज ब्लैंक डे ऑफ रमजान। ईद रमजान का कौन सा डे है? तो लास्ट डे है। क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा? फिल इन द ब्लैंक विथ वर्ड फर्स्ट एंड लास्ट। इसमें क्या भरना है? या तो फर्स्ट भरना है, फर्स्ट का मतलब प्रथम और लास्ट का मतलब अंतिम। प्रथम पहला और लास्ट का मतलब अंतिम, यानी पहला और अंतिम में से भरना है। तो ईद रमजान का कौन सा दिन है? अंतिम है। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोस, राजेंद्र प्रसाद थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के कौन से प्रेसिडेंट थे, कौन से राष्ट्रपति थे? प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? राष्ट्रपति है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो इसमें क्या भर देंगे? फर्स्ट बनेगा। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया जनवरी इज द मंथ ऑफ कैलेंडर। जनवरी महीने के कैलेंडर में कौन सा महीना है? फर्स्ट है कि लास्ट है? फर्स्ट है, तो क्या भरेंगे? फर्स्ट। और अगले में पूछा है दिसंबर इज, दिसंबर है मंथ ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर में दिसंबर कौन सा महीना है? लास्ट। ठीक है, बन जाएगा। चलो अगला चित्र देखो, चित्र से आप देखकर बताओ कि ये जो चित्र हैं वो किसके हैं। ठीक है, चित्र के हिसाब से बताना है कि चित्र किसके हैं। ठीक, किसके चित्र हैं ये? पहला चित्र का है? ईद का है, क्रिसमस का है। और दूसरे चित्र में क्या दिख रही हैं? मिठाई दिख रही हैं, स्वीट्स दिख रही हैं। तो ये किसका है? दिवाली का। किसका है ये? पहला चित्र और दूसरा चित्र। ये किसका है? स्वीट्स का चित्र है। ठीक है, और दूसरा चित्र किसका है? ये, इसको देखो छोटा करके बताते हैं। ये चित्र किसका है? ये ईद का है। ठीक है, इसमें व्यक्ति क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के गले लगे हैं और प्रे कर रहे हैं। ये क्या का है? स्वीट्स का है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया, क्या पूछा गया? देखो पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आपको इन चित्र में क्या दिख रहा है? बिल्कुल, आप इस क्लास को अपने विद्यार्थियों जो हैं साथ में पढ़ रहे हैं 9th में, उन्हें शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और जिन विद्यार्थी ने इसको क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आगे वाली क्लासें आपको मिलती चले। हाँ बिल्कुल, पूरा कोर्स कराएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पढ़िए, बढ़िया ईमानदारी से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, नाम ऊँचा करिए मेरा, अपने घर का, अपने परिवार का, सबका नाम ऊँचा करिए। ठीक है, चलो तो इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? उनके नाम लिख देना है। एक तो ईद का चित्र है। ठीक है, पीपल प्रे कर रहे हैं, व्यक्ति क्या कर रहे हैं? प्रे कर रहे हैं। और दूसरे में चित्र का है? स्वीट्स का है, मिठाइयों का है। ठीक, विच फेस्टिवल आर रिलेटेड टू, कौन से फेस्टिवल से? तो पहला चित्र कैसे? ईद से, और दूसरा कैसे है? दिवाली से। पहला किसका है? ईद का, और दूसरा किसका है? दिवाली का। थर्ड पूछा गया डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल, क्या आप इस फेस्टिवल के बारे में कुछ जानते हो? बिल्कुल, पहली जो पोएम पढ़ी है हमने कि दिवाली क्या है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स है, फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स है। ईद के बारे में अगला जो पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। ठीक, आगे देखो, देखिए ईद उल फितर और ईद, ईद उल फितर या जो ईद है वह है, इज है द लास्ट डे ऑफ रमजान। रमजान का कौन सा डे है? लास्ट। रमजान इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है, एक मंथ होता। ठीक है, रमजान के माह का अंतिम दिन है। ठीक है, तो अंतिम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद, या उसी को अपन क्या बोलते हैं? ईद उल फितर। तो ईद उल फितर या ईद लास्ट डे है रमजान मंथ का। ठीक,
द मंथ ऑफ फास्टिंग, यह माह का है फास्टिंग का, ठीक है। फास्टिंग माने व्रत रखने का, इस माह में व्रत रखी जाती है। ये माह में क्या रखते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। पीपल प्रे, व्यक्ति क्या करते हैं, प्रे करते हैं। प्रे मीन्स प्रार्थना करना या इबादत करना, प्रार्थना करना या इबादत करना, ठीक है। ये व्यक्ति प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं ऑन ईद, ईद पर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एंड आफ्टर प्रेयर, और प्रार्थना के बाद, इबादत के बाद, दे ग्रीट, ठीक है। ग्रीट का मतलब किस एक दूसरे का वेलकम करना, स्वागत करना, क्या हो जाएगा, वेलकम करना या स्वागत करना, एक दूसरे का स्वागत करना या वेलकम करना। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब क्या है, दौरान, इस फेस्टिवल के दौरान एडल्ट गिफ्ट्स, जो वयस्क हैं या प्यूपल हैं वह क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं। कैसे देते हैं, चिल्ड्रेन को गिफ्ट देते हैं। प्यूपल व्यक्ति, वियर, वियर का मतलब क्या है, पहनना, क्या है, पहनना, व्यक्ति पहनते हैं। न्यू ड्रेसेस, नए कपड़े पहनते हैं। ड्रेस का मतलब क्या है, क्लॉथ्स, क्या है, क्लॉथ्स, नए कपड़े पहनते हैं। मीट रिलेटिव, अपने संबंधियों से मिलते हैं। रिलेटिव माने क्या है, संबंधी, रिश्तेदार। दे ऑल्सो बाय गिफ्ट्स, भी खरीदते हैं। बाय का मतलब क्या है, खरीदना, क्या है, खरीदना। गिफ्ट, पुरस्कार खरीदते हैं। ईच अदर, एक दूसरे के लिए। ईच अदर माने एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदते हैं। तो पहला, ईद रमजान मंथ का लास्ट डे है। व्यक्ति क्या करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, व्रत रखते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से मिलते हैं। जो एडल्ट्स हैं वह बच्चों को गिफ्ट देते हैं। व्यक्ति नए कपड़े पहनते हैं और अपने संबंधी फ्रेंड से मिलते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट, फिल इन द ब्लैंक देखिए, आपसे पूछते हैं हम, इसमें क्या भरेंगे आप। पहले में देखो, ईद, ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ, लास्ट डे है, काय का लास्ट डे है, रमजान का। ये लिखा ना यहाँ रमजान, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, रमजान, ठीक है, बन जाएगा। दूसरा, रमजान इज़ द मंथ ऑफ, रमजान माह है, मंथ ऑफ काय का, फास्टिंग का। तो इसमें क्या आ जाएगा, फास्टिंग। फास्टिंग माने तेज दौड़ना नहीं, व्रत रखना, उपवास रखना। अगला, पीपल ब्लिंक ऑन ईद, व्यक्ति ईद पर क्या करते हैं, ठीक है। तो पीपल ईद पर क्या कहते हैं, क्या करते हैं, पीपल प्रे करते, क्या करते हैं, प्रे। यह लिखा ना, पीपल प्रे ऑन ईद, तो क्या आ जाएगा, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 4 में, एडल्ट गिव, एडल्ट माने वयस्क पुरुष देते हैं, क्या देते हैं, गिफ्ट देते, क्या देते हैं, गिफ्ट देते। ये दिया गया गिफ्ट, GIFTS, गिफ्ट्स। और लास्ट में, पीपल बियर, व्यक्ति पहनते हैं क्या, न्यू ड्रेसेस। ये पूछ दिया था यहाँ, यहाँ क्या लिख देंगे, न्यू ड्रेसेस, ठीक है, बन जाएगा। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी अवश्य बताएंगे, और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, वो वहाँ कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ी सी और है, फिर इसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं। एक्टिविटी 10 में पूछा गया, ड्रा एंड कलर और पेस्ट ए पिक्चर ऑफ एनी इंडियन फेस्टिवल। या तो इस जो जगह है यहाँ पर ड्राइंग करिए या कलर फिल करिए, पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी इंडियन फेस्टिवल, कोई भारतीय त्यौहार का कोई चित्र बनाइए, जैसे होली है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, और उसमें कलर फिल करिए। राइट 5 सेंटेंस, और 5 वाक्य लिखिए, ठीक है, इन इंग्लिश, इंग्लिश में या मदर टंग में। मदर टंग मीन्स मातृभाषा में, किसमें, मातृभाषा में, जिसकी जो मातृभाषा है उसमें लिखेंगे, हिंदी है, ठीक है, जो भी आपकी नेटिव भाषा है उसमें लिखिए 5 वाक्य। यहाँ चित्र बनाना है, आप चित्र नहीं बना रहे हैं तो किसी पेपर से कटिंग को काट कर यहाँ चस्पा कर दीजिए, चिपका दीजिए, ठीक है। और यहाँ नीचे इसके 5 वाक्य लिखना है, कोशिश करिए इंग्लिश में लिखें। जैसे दिवाली में क्या लिखेंगे, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, ठीक है। पीपल बियर न्यू ड्रेसेस, ऐसे लिखेंगे। आगे चलते,
इसके बाद इसके कुछ मीनिंग दिए गए हैं, ये आप सभी क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, इन सभी मीनिंग को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक, सभी जो मीनिंग दिए गए इन्हें याद कर लीजिए और मुझे अवश्य बताइए ये क्लास कैसी लगी है, अवश्य बताइए। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। और आप सभी अवश्य बताइए। थैंक यू।